वालेकुम दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ नसीम खान। इस वक्त आप मेरे साथ मेवात मीडिया न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है मेवात के नायनेगला पंचायत में, और मेवात के नायनेगला पंचायत के जो सबसे चर्चित और एक अलग लेवल के सरपंच साहब तफज्जुल सरपंच यानी अरीसा सरपंच नायनेगला, उनके जो पति है तफज्जुल जी, वो हमारे साथ मौजूद है। एक सामाजिक व्यक्ति है, सरपंच के पद से हट करके एक जिम्मेदार नागरिक भी है, और कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक व्यक्तित्व भी है, एक अलग चेहरे हैं। बातचीत करेंगे 2.5 साल इनको इस पद पर रहते हुए इन्होंने कितना काम किया है। हालांकि सोशल मीडिया की हेडिंग्स पर अगर आपने पढ़ा होगा तो कोई चेहरा ये जो है ये कोई पहचान के मोहताज भी नहीं है, और अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते होंगे तो शायद आप जानते भी होंगे। फिर भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि कितना काम हुआ है, क्योंकि सबसे पहले जैसे गांव में अतिक्रमण को हटाना हुआ, या फिर रास्तों पर काम चलाना हुआ, गांव में कुंडों का विकास कराना हुआ, पानी के सेटलमेंट कराना हुआ, गांव में पानी का प्रयास जो काफी दिनों से चल रहा था उसको पूरा किया, कई सारे काम किए। फिर भी हम सरपंच के जबानी जानने का प्रयास करेंगे कि कितना काम हुआ 2.5 साल में। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, 2.5 साल का विकास को लेकर के हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी आपको लगभग 2.5 साल पूरे हुए हैं, 2.5 साल का सत्र भी बाकी भी है, तो कितना विकास हुआ सर, जानने का प्रयास करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करता हूँ ग्राम पंचायत नायनेगला में आने। और जो 2.5 साल का कार्यकाल है उसमें हमने गांव के स्कूल जी, गांव के रास्ते, बिल्कुल गांव में पानी के कुंडे जी, गांव में पाइप लाइन जी, और गांव की फिरनी, बिल्कुल और भी अनेक कार्य हुए हैं। बिल्कुल। और हमारी जो कोशिश है लगभग अपने ग्राम पंचायत को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या हरियाणा लेवल पे लाने का, भाई मेवात की भी जो ग्राम पंचायत हो इस तरीके से कार्य करती है। बिल्कुल, तो हमारा यही है फर्स्ट मिशन हमारा जी। और जो हमारा मैनिफेस्टो था चुनाव में, उसमें भी हमने यही वादे करे थे कि भाई पानी, बिजली बिल्कुल और एजुकेशन और स्वास्थ्य। जी, और हमने गांव में एक अभी कब्जा मुक्त भी करवाया है। बिल्कुल। एक ये सब सोशल सेंटर मीडिया पर था, पढ़ा था, बिल्कुल वो भी हमने खाली करवाया, जो 10 साल से जी, अवैध कब्जा हुआ था। बिल्कुल। और हमने वो शांतिपूर्ण तरीके से अतिक्रमण हटवाया और कब्जा मुक्त करवाया। बिल्कुल। तो सर, बिल्कुल सर, शिक्षा को बढ़ावा देने का आपने बोला कि भाई शिक्षा पर भी हमने काम किया, और हमारा मैनिफेस्टो में ये चीजें लिस्टिंग थी कि भाई शिक्षा पर भी हम काम करेंगे, स्वास्थ्य पर भी हम काम करेंगे, और गांव में कई सारी मूलभूत समस्या होती है, इन सब पर हम काम करेंगे। तो सर, शिक्षा पर आपने कितनी मेहनत की है। शिक्षा पे हमने जो ड्रॉप आउट बच्चे थे उनको ज्यादा से ज्यादा स्कूल में एडमिशन कराए। बिल्कुल। और स्कूल में जो उसमें रास्ते नहीं थे, बरसात के टाइम में पानी भर जाता था, बच्चे बैग लेकर उसमें गिरते थे। बिल्कुल। तो हमने उसमें रास्ता बनवाया, पानी का चैम्बर बनवाया। बिल्कुल। और जो हमारे हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर ग्राउंड से जो डीसी साहब हैं और डीओ साहब हैं, उनसे हमने स्टाफ के लिए भी कई बार मांग पत्र दिए हैं, जो 1-2 नियुक्ति भी हुई है। बिल्कुल। तो यही था एजुकेशन का। सर, हमारी विवाद में एक पर्सनल सवाल है, अगर आप बुरा ना माने तो। हमारी विवाद में कहीं ना कहीं महिलाओं को नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं अपना, अगर मेरी वाइफ जो है सरपंच है तो अपने आप को मैं बढ़ावा दूंगा, लेकिन आपने अपनी वाइफ को बढ़ावा दिया, अपने वाइफ को आपने प्रस्तुत किया एज ए सरपंच, और अपने आप को आज आप एज ए उसके हस्बैंड आप अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ जो सरकार का जो 50% सरकार ने जो आरक्षण दिया था वो महिलाओं के लिए इसीलिए दिया था कि भाई महिलाओं को आगे लाया जाए। बिल्कुल। और जो मेरी मिसेज है वो खुद ही पार्टिसिपेट करती हैं। बिल्कुल। मैं तो सरपंच कभी कहता भी नहीं हूँ कि मैं सरपंच। बिल्कुल। मैं तो यही कहता हूँ मेरी घरवाली सरपंच है, मैं तो सरपंच पति हूँ जी। और कहीं ना कहीं सोच आपने विभिन्न सोच, अलग सोच रखते हैं। हम तो ये कह रहे हैं जो सरकार का जो मेन उद्देश्य है उसको लगभग हमारी जो पंचायत वो फॉलो कर रही है पूरी तरह। और मीटिंगों में भी मैडम ही जाती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब से पहले या फिर 2.5 साल से पहले के हैं, या फिर उससे कुछ समय पहले की बात की जाए तो नायनेगला और जलालपुर जो गांव है सर, कहीं ना कहीं पानी के लिए बहुत पीड़ादायक स्थिति में ये गांव देखे जाते थे। कहीं ना कहीं पानी की पूर्ति इस गांव में नहीं होती थी, कुंडे या फिर टैंकरों के माध्यम से गांव में पानी की पूर्ति की जाती थी। लेकिन फिलहाल कंडीशन क्या है सर। मेरे गांव में जी 80% पानी उपलब्ध हो रहा है। बिल्कुल। पूरे गांव में 20% बचा है। बिल्कुल। उसके लिए हमने मांग पत्र दिया है, विधायक जी को दिया है। बिल्कुल। और हमने खुद ने भी अधिकारियों को दिया है, और जल्दी उस पर कार्य होगा सर। और लगभग 100% पानी गाँव में आएगा।
100% पानी मुहैया कराने के आप कोशिश में हाँ। लगे हुए हैं। सर 2.5 साल में आपने गिनाया कि कितना विकास हुआ, पानी पर भी आपने कहा, स्वास्थ्य पर भी आपने कहा, शिक्षा पर भी कहीं ना कहीं गांव के रास्ते कर जो कब्जा था सभी पर आपने कहीं ना कहीं कोशिश की और कहीं ना कहीं उनको लगभग 100% करने का प्रयास किया और कहीं ना कहीं हो भी चुका है, क्योंकि धरातल पर भी मैं देख पा रहा हूँ, धरातल पर भी काम नजर आ रहा है। लेकिन जो आने वाले 2.5 साल है इनमें क्या आपकी रणनीति है, किस तरीके से आप काम करेंगे? इनमें हमारा एक कार्य तो कब्रिस्तानों का चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट काम है जो कब्रिस्तान में क्या सुविधा? चार दीवारी वगैरह, जी 4 दीवारी है और कब्रिस्तान में चबूतरा बिल्कुल और पानी का लाइट कुंडा, बिल्कुल लाइट, इन पे हमारे कार्य विचाराधीन है। बिल्कुल और जो एक और मैं प्लस पॉइंट कहूंगा, जी बिल्कुल छोटी मोटी बातें गांव में होती हैं, बिल्कुल हमारे कार्यकाल में गांव में कोई मुकदमेबाजी नहीं है और शांतिपूर्ण गांव हमारा है। बिल्कुल इस 2.5 साल में 2.5 साल में कोई कोई मुकदमेबाजी नहीं है, हमारे कार्यकाल में कोई मुकदमेबाजी नहीं है। सर एक और सवाल, ये आपकी बात से मेरे को याद आया है, कहीं ना कहीं इस सवाल को मैं ऐड करना चाहूंगा इस बाइट में। तो सर हमारी मेवात में अधिकतर देखा जाता है नशे की ओर जुआ बहुत ज्यादा बढ़ रही है और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में भी नशा का तस्कर किया जाता है। आपको पता भी होगा अगले गांव में नशा बिकता भी है। जी तो कहीं ना कहीं आपके गांव में क्या स्थिति है सर युवा नौजवानों की? कहीं ना कहीं मेरे गांव में नशा बिकता नहीं है जी, 1-2 आदमी हैं बिल्कुल जिनका हम कहना गहनता से बिल्कुल हमारी उन पे निगाहें हैं, बिल्कुल और हमने कहा भी है कि भाई गांव में जो गलत गतिविधियों में रहेगा बिल्कुल हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल तो हमने वार्निंग ऑलरेडी पहले ही दे रखी है और हम सरपंच बनते ही हमारा पहला प्रस्ताव था गौ कसीर और लेक्स पे जी और नशे पे, बिल्कुल तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं, जो सरकार की पॉलिसी है, बिल्कुल और हम उस पर कार्य भी करेंगे और गलत आदमी जो गलत उनमें संलिप्त रहेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। सर आपको पता है हमारी मेवात के जो नौजवान हैं इनमें टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म इनको मिल नहीं पा रहा है जहां पर ये अपना टैलेंट दिखाएं। इसीलिए सरपंच को एक सरकार द्वारा एक स्कीम दी जाती है कि भाई गाँव में ऐसा कोई प्ले ग्राउंड बनाना या फिर खेल का कोई मैदान का निर्माण कराना। हुआ सर पंचायत में? हमने सर, हमारी जो पंचायत है सरकार की एक गाइडलाइंस थी पॉपुलेशन के हिसाब से, जी जो 5,000 आबादी प्लस हैं जिनके लिए खेल नर्सरी स्टेडियम, बिल्कुल फिर सरकार ने हमसे दोबारा मांग पत्र मांगे हैं, हमने स्टेडियम के लिए दिया है मंत्री साहब को, बिल्कुल और शीघ्र ही हमारे गांव में स्टेडियम अवेलेबल होगा और होगा। जमीन हमारे पास है, बिल्कुल अवेलेबल है, हम देने के लिए तैयार हैं। इस संदर्भ में आपने अपनी तरफ से बातें हाँ। रखी हैं, लेकिन कोई सरकार की तरफ से भी ऐसा कोई हाँ। हुआ नहीं है, हाँ। ताकि सेंक्शन नहीं हुआ है, हाँ। ताकि जल्द से जल्द कोशिश यह है कि दोस्तों जल्द से जल्द खेल मैदान का भी निर्माण गांव में हो और ऐसा लाइब्रेरी का भी हो और भी कई सारी सुविधा है। अगर सरपंच पढ़ा लिखा है तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि आपको ऐसी कोई डिमांड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुद वो अपनी नजर में रखता है सब चीजें। खास युवा है तो ये अपने आप में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो मैं सरपंच साहब लास्ट में हमारे दर्शकों के लिए, मेवात के आवाम के लिए, आपकी पंचायत के लिए क्या अपील करेंगे, क्या मैसेज देंगे अपनी तरफ? मैं तो यही अपील करूंगा कि भाई मेवात के लोगों को पढ़ाई की तरफ ध्यान रखना चाहिए, गलत कामों से बचना चाहिए। और मेवात एक बहुत अच्छा एरिया है, यहाँ भाईचारे के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल और मेवात शांति प्रिय एरिया है। बिल्कुल और मेरी तो यही दुआ है कि मेवात के बच्चे अच्छी प्रतिभाएं निकले मेवात में, खेल में, कबड्डी में, और बच्चे नशे से दूर रहें। बिल्कुल मेरे फिर यही मेवात वासियों से निवेदन है कि भाई मेवात के बच्चे जितने पढ़ाएंगे इतना ही मेवात आगे बढ़ेगा, यानी पढ़ेगा मेवात तो बढ़ेगा मेवात। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। दोस्तों ये थे हमारे साथ नायनंगला सरपंच के जो अलीसा सरपंच है उनके पति यानी तफजुल जी, जो कि एक सामाजिक व्यक्ति है। आपको मैं बताता चलूं दोस्तों, अगर गांव का सरपंच एक युवा है और खास वो पढ़ा भी है, पढ़ा लिखा है, तो कहीं ना कहीं अपने गांव के लिए एक प्लस पॉइंट है। और उनका दायित्व तो ये होता है कि भाई गांव में युवाओं के लिए एक अलग सोच रखनी, गांव के बुजुर्गों के लिए एक अलग सोच रखनी। गांव के युवाओं के लिए मैं आपको बताता चलूं, इनका मोटिव ये है कि गांव के जो युवा हैं वो नशे से दूर रहें, ओलेक्स से दूर रहें, गौकसी से दूर रहें, उनके लिए खेल का मैदान हो। और गांव में कब्रिस्तान जो है उनके लिए भी इन्होंने मेहनत की है। गांव में जो कब्रिस्तान की 4 दीवारी हो सके और उसमें लाइट वगैरह पानी का इंतजाम करने की भी इन्होंने पूरी कोशिश की है। शिक्षा पर इन्होंने काम किया है। गांव के जो बच्चे थे जिन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी या फिर ड्रॉप आउट हो गए थे, उनको दोबारा से स्कूल ज्वाइन कराया और स्कूल में लगातार मीटिंग्स कराते हैं या फिर स्कूल में विजिट करते हैं। और स्वास्थ्य पर भी इन्होंने फोकस किया है। स्वास्थ्य पर इसलिए फोकस किया क्योंकि हमारे यहाँ पर अगर कोई ऐसी परेशानी हो जाती है तो दोस्तों सबसे पहले उनको लेकर के जाता मांडीखेड़ा या फिर नलहड़ मेडिकल कॉलेज, लेकिन गांव में भी ऐसी सुविधा हो इसलिए सरपंच साहब ने मेहनत भी की। खैर
ऐसा सरपंच आपके गांव में है या नहीं, कमेंट्स में लिखें। और दूसरी बात मैं आपको बताता चलूं दोस्तों, अभी 2.5 साल और भी बाकी है। जब 2.5 साल में लगभग 100% काम ऑलरेडी कर चुके, तो आने वाले 2.5 साल में कितना और काम होगा ये वक्त तय करेगा। वक्त के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।